क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, फॉर्म करनी है, एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन तो किससे फाइंड करना है? एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको देखते हैं जी। देखिए क्या कहता है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो किसी फ्रैक्शन की बात है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर of the fraction is x and denominator is y। ठीक है, हमने न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y। तो ऐसा करने से जो फ्रैक्शन बन गई वो होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन y। ये फ्रैक्शन बन गई। अब हम चलते हैं कंडीशन 1, जो क्वेश्चन में कंडीशन 1 दी है उसके अकॉर्डिंग। वो कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में कहता है अगर मैं 1 ऐड करा दूं तो न्यूमरेटर ये हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करा दें। तो ये जो फ्रैक्शन बनी है किसके इक्वल हो जाती है? फ्रैक्शन रिड्यूसिस टू 1, ये 1 के इक्वल हो जाती है। ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला। दोबारा देखो, न्यूमरेटर में क्या ऐड कराना है? 1, और डिनोमिनेटर से क्या सब्ट्रैक्ट कराना है? 1। ऐसा करने से जो फ्रैक्शन बनती है दैट बिकम्स इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में दी है। तो ये बन गई कंडीशन। तो ये 1 है, इसके अपॉन में मैंने 1 लगा लिया, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 से होगा तो रहेगा x प्लस 1, और ये इधर वाला भी जाके 1 से होगा तो रहेगा y माइनस 1। तो x और y को एक तरफ शिफ्ट करा लिया, y इधर आ गया, 1 को एक तरफ कर दिया कांस्टेंट टर्म्स। तो ये बना x माइनस वाई इक्वल्स -2। ऐसा करने से मेरे को ये मिला, इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने लगाया कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 क्या कहती है? कंडीशन 2 में वो कहता है इट बिकम्स 1/2। इट मीन्स फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहता है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब y, उसमें 1 ऐड करा देते हैं और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते, उसको वही रहने देते हैं जो पहले था। पहले हमारे पास वो x था और डिनोमिनेटर था y। उसने बोला डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा दो तो y प्लस 1, और न्यूमरेटर को रखा वही, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ये है हमारा कंडीशन नंबर 2। तो बस फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया जी 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ऐसा बन गया। तो y को आप शिफ्ट कर लो, तो ये बना 2x माइनस वाई इक्वल्स 1, और ये बन गई प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बट उसने ये भी बोला है बीच में फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट। अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इसको पहले चेक कर लेते हैं। वो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो पहले आपने जो है ना दोनों इक्वेशंस लिख लेनी है। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है 2x माइनस वाई इक्वल्स 1। तो आपने a1 अपॉन a2 ये फाइंड करना है, क्योंकि यही जो एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया, जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, वही हमें बताता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो x का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू आया 2। फिर b1 अपॉन b2, यहाँ पे -1 और इसमें भी -1, तो कैंसिल हो गया, तो ये बना 1। तो देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, तो यहाँ से लिखना क्लियरली a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्राइटेरिया क्या कहता है? क्राइटेरिया कहता है कि दिस इज इम्प्लाइज सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ हमने शो कर दिया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब फिर उसको फाइंड करते हैं तो फिर लिखते हैं नाउ x माइनस वाई इक्वल्स -2,
एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स 1, ये हमारी इक्वेशंस हैं। अब इसमें आप देखोगे तो y जो है ना पहले से ही सेम है, ठीक है। यहाँ y का कोफिशिएंट -1, यहाँ भी -1, माइनस से जो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 पे कॉन्सेंट्रेट करना कि 1 है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों इससे हमें क्या कहे कि अब हमें जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप है वो नहीं करने की ज़रूरत। तो मैं इनको सोचता हूँ कि y कैसे एलिमिनेट हो सकता है। तो y कैसे एलिमिनेट होगा, अगर मैं इनको ऐड करा देता हूँ तो ये -y और -y, ये तो माइनस के 2y हो गए, तो ऐड कराने से तो y एलिमिनेट नहीं होता, तो फिर सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये इसका साइन चेंज किया, इसका भी चेंज किया और इसका भी चेंज किया, ठीक है। जब साइन चेंज हो गए तो मैंने देखा कि ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि उतना ही माइनस में और उतना ही प्लस में है। तो इसमें हिसाब लगाया, माइनस के 2 प्लस का 1 तो बचा -x, और यहाँ -2 -1 बन गए -3, दोनों साइड माइनस है, कट करा दिया, x का वैल्यू आ गया 3। फिर मैंने लिखा कि यूजिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पे है, वो कहती है x माइनस वाई इक्वल्स -2 है। तो x की जगह आप रख दो 3, माइनस वाई इक्वल्स -2, तो ये हो गया 3 + 2, ये 2 मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू वाई, ये -y इधर जाके प्लस हो गया, और 3 + 2 हो गए 5, तो y का वैल्यू बना 5। तो फाइनली मेरे को सोल्यूशन मिला कि x आ गया 3 और y आ गया 5। बट हम तो ढूंढ रहे थे कोई फ्रैक्शन, ठीक है। हमें जो फाइनली काम करना था वो क्या था, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। और आप देखो फ्रैक्शन हमारी है x/y, तो बस इसमें x और y का वैल्यू डाल दो, ठीक है जी। तो फाइनली हमें मिला जो फ्रैक्शन है वो हो गया x/y, और x का वैल्यू तो है 3, y का वैल्यू है 5, तो ये बन गया अपना फाइनल आंसर 3/5। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ दो लोग हैं, एक नूरी है एक सोनू है। 5 years ago उनकी एजेस में क्या रिलेशन है वो यहाँ दिया है। 10 years later फिर से एक रिलेशन दिया हुआ है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो आप अज्यूम कर लें प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो जो नूरी है उसकी प्रेजेंट एज हम क्या अज्यूम कर लेते हैं x। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो अज्यूम कर लेते हैं y ईयर्स, ठीक है, y ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1, कंडीशन 1 में क्या बोला है उसने, 5 years ago। तो बस पहले आप इतना ही देखो और यहाँ लिखो 5 years ago, ठीक है, 5 years ago। फिर नूरी की एज कितनी थी उस टाइम पे, एज ऑफ नूरी, नूरी का एज है, सोचो आज कोई आदमी अगर 30 years का है तो 5 साल पहले तो उसकी एज 5 साल कम थी ना, तो मीन्स के वो 5 उसमें से क्या होने हैं माइनस। तो ये 5 हमने उसमें से क्या करा दिया, माइनस करा दिया। किस में से, जो उसकी प्रेजेंट एज है। नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है x, उसमें से 5 years कम हो गए। सिमिलरली एज ऑफ सोनू वो भी 5 साल कम हो जाएगा, है ना, सेम। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, ये जो दोनों एजेस आई है ना इनमें क्या रिलेशन है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स के जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का थ्राइस है, ऐसे है। तो इस रिलेशन में अगर हम इनको पुट करें तो नूरी का एज कितना है x-5, सोनू का एज कितना है y-5। तो ये जो नूरी की एज है ये सोनू की एज का 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स कर दो तब ये उसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स के ऐसा कुछ रिलेशन है प्यारे बच्चों, 30 और ये 10। अब देखो 30 जो है वो 10 का 3 टाइम्स है, तो इनको मैं इक्वल करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ इक्वल, क्योंकि मुझे इक्वेशंस चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे।
तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया और यहाँ इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन बना लो। ये बन गया जी 3y माइनस 15 और 3y को हम ले गए इधर x माइनस 3y, ये 3y इधर जाके माइनस हो गया और माइनस 15 और ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस हो गया ऐसे। तो ये बना x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये बना इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लिखते हैं कंडीशन नंबर 2। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 2 में आप देखेंगे तो कंडीशन 2 है 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 ईयर्स लेटर। तो नूरी का एज कितना है उस टाइम पे, एज ऑफ नूरी। तो सोच के देखो कि 10 ईयर लेटर का मतलब होता है 10 साल बाद। जो पर्सन आज 30 का है तो 10 ईयर्स के बाद वो 40 का हो जाएगा, मतलब ये 10 उसकी प्रेजेंट एज में प्लस हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हमने उसकी प्रेजेंट एज में 10 क्या करा दिए, प्लस करा दिए। और एज ऑफ सोनू, सोनू का एज कितना बना, वाई में 10 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन दिया है, उसने बोला कि नूरी इज ट्वाइस ऑफ सोनू। ठीक है, मतलब जो नूरी की एज है वो सोनू से ट्वाइस के इक्वल है, तो सोनू का ट्वाइस कर दो उसके इक्वल, ऐसे आ जाएगा। मतलब मान लो नूरी अगर 20 की है तो सोनू 10 का है, तो ये ऐसे ट्वाइस के इक्वल है कि सोनू का ट्वाइस करो तो ये इक्वल हो जाते हैं। तो हमने इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए सोनू की एज जो है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो किया, तो नूरी की एज है x प्लस 10, सोनू की एज है y प्लस 10। सोनू वाली एज को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये हो गई इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया जी, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस ये 2 10 ज़ा 20। 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना है तो बना 2y, यहाँ कराया तो बना 20, दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये बन गया हमारे पास x, ये 2y को इधर शिफ्ट कर लिया माइनस 2y 20 और ये इसको इधर शिफ्ट किया तो बना माइनस 10। तो फाइनली हमारे पास आ गए प्यारे बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गई। अब यहाँ से आगे जो है ना हमने वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करो। तो यहाँ पे पहले मैं चेक करूँगा कि a1 अपॉन a2 क्या आता है। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट वो भी है 1, तो ये तो आया 1। और b1 अपॉन b2 क्या आता है, यहाँ y का कोफिशिएंट है -3 और इसमें y का कोफिशिएंट है -2, तो ये बना 3 अपॉन 2। तो दोनों डिफरेंट है तो लिखेंगे क्लियरली a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब होता है कि उसका है यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो हमने एग्जिस्टेंस शो कर दी कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब वो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो मेरे को यहाँ अब इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है, इक्वेशन 1 क्या दिया है, x माइनस 3y इक्वल्स -10 ये वाला, और इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, ये वाला विच इज़ x माइनस 2y इक्वल्स 10। तो ये बन गया मेरे पास फाइनल सिचुएशन। ठीक है जी, तो अब इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से देखो x का कोफिशिएंट तो पहले इक्वल है, अब बस आपने इतना ही दिमाग लगाना है कि इनको ऐड करने पे एलिमिनेट होगा या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ऑब्वियसली अगर मैं इनको ऐड करने बैठ गया तो ये तो 2x हो जाएंगे, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, साइन चेंज करेंगे। पहले साइन चेंज कर दिए, चेंज करने पर ये तो कैंसिल हो गया। -3 + 2 होता है -y, -10 होते हैं -20, माइनस दोनों साइड है हटा दिया, y का वैल्यू आ गया 20। तो पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, 1 कहती है कि x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 है।
तो x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 20, वो इज इक्वल टू है -10। तो x माइनस ये 23 जा हो गए 60 विच इज़ -10। x का वैल्यू बना -10 प्लस 60, तो x का वैल्यू आ गया 50। तो फाइनली हमारे पास x का वैल्यू आया 50 और y का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, तो x क्या था, वो नूरी की प्रेजेंट एज थी। तो यहाँ से अपने को मिला प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो है प्यारे बच्चों 50 ईयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो हैं 20 ईयर्स। ठीक है, आप क्वेश्चन में जो है ना ये 50 और 20 आ चुके हैं ना, आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, देखें जरा। क्वेश्चन हमने देखा कि जो नूरी की एज आई है वो आई है 50, याद रखना ये, और सोनू की आई है 20। अब क्वेश्चन में देखो, वो कहता है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो सोचो 5 साल पहले ये तो थी 45 की और ये था 15 का। तो देखो ये इनके 3 टाइम्स है कि नहीं, थ्राइस है ना, 15 3 सा 45, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर ये हो जाएगा 60 का, और 10 ईयर्स लेटर ये हो जाएगा 30, तब ये इसका ट्वाइस है। तो यहाँ देखो ट्वाइस ही है, तो दोनों कंडीशन बिल्कुल सही सेटिस्फाई होती हैं इन नंबर से। तो ये ऐसे वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये फिर से 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, जिसका हमने एक एग्जांपल भी किया था। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट इसमें हमारा वंस प्लेस डिजिट, उसको हम ले लेते हैं x, और जो टेंस प्लेस डिजिट है उसको हम ले लेते हैं y। फिर जो नंबर है वो क्या बना, नंबर का फॉर्मूला होता है वंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 और टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10। ये आपने याद रखना है, वंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये क्या बन जाएगा, x बन जा x और ये बन गया 10y। तो ये नंबर बन गया। अच्छा, उसने इसमें कहीं पे रिवर्स्ड नंबर की बात की है, हाँ ये लिखी है, देखो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स लिखा है ना। तो लिखा है तो इसको फिर यहीं शुरू में लिख लेते हैं, रिवर्स्ड नंबर, कि जब हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तब नंबर क्या बना। डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है प्यारे बच्चों के जो पहले वंस प्लेस डिजिट था अब वो टेंस प्लेस डिजिट बन गया, मींस तो x अब टेंस प्लेस डिजिट है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस अब ये जो y है जो पहले टेंस प्लेस डिजिट था अब वंस प्लेस डिजिट बन गया, तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया। तो अल्टीमेटली जो रिवर्स्ड नंबर है वो बन गया 10x प्लस वाई। इन दोनों को अपने याद रखने बहुत काम आएंगे। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा रिवर्स्ड नंबर है। ठीक है, अब इतनी कहानी लिखने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, यानी कि इसके जो डिजिट है उनका सम जो है वो 9 है। ये रहे डिजिट, इन दोनों का सम 9 है। तो कंडीशन 1 जो है वो कहती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल गई। कंडीशन 2 क्या कहती है, कंडीशन 2 कहता है 9 टाइम्स द नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स्ड नंबर। तो अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करें तो चलो करके देखते हैं। ये हमने नंबर का क्या कर दिया, 9 टाइम्स। ये नंबर था हमारा, इसका 9 टाइम्स। वो कहता है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्स नंबर, जो रिवर्स नंबर है उसके ट्वाइस के इक्वल है। ऐसे उसने क्वेश्चन में बोला कि जो ओरिजिनल नंबर है जो कि ये है उसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर ये है इसके ट्वाइस के इक्वल है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई। तो इसको देखते हैं अब सॉल्व करके क्या बनता है। मल्टीप्लाई वगैरह कर लो तो ये हो गए 9x प्लस 90y। 9 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा 9x, 9 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है बनेगा 90y। तो
इसके बाद प्यारे बच्चों ये बन गया 20x और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बन गया +2y। और इसमें से x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, x y सबको एक तरफ कर लो लाइक। तो हम क्या करते हैं कि इस तरफ ले जाते हैं उठा के, एक ही बात होती है, चाहे सबको लेफ्ट में ले आओ चाहे सबको राइट में। तो मैं सबको राइट में ले जाता हूँ। तो ये बना 20x + 2y -9x -90y। ये दोनों को उठा के इधर ले आए और ये बन गए 20x में से 9x जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 11x और प्लस के 2 और माइनस के 90 तो यहाँ से बचेगा माइनस का 88y। तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि 11 के मल्टीपल हैं, सारे 11 के टेबल में आते हैं। तो मैंने सबको 11 से डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, 11 से डिवाइड कराया तो ये 0 बन गया, यहाँ 11 से 11 कैंसिल होगा तो x और ये 11 8 जा होते हैं तो ये, तो मैं 0 को दूसरी तरफ लिख सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने ऐसा लिखा और ये बन गया मेरा फाइनली इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 बन चुका है, इक्वेशन 2 बन चुका है, तो अब एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, और एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इक्वेशन 1 मेरे पास है x + y = 9 और इक्वेशन 2 है x - 8y = 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो देखते ही पता चल रहा है कि x का कोफिशिएंट दोनों में ऑलरेडी सेम है, तो बस मुझे उसको एलिमिनेट करना है। अब आप सोचोगे इनको अगर मैं प्लस कर देता हूँ क्या ये एलिमिनेट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि x और x मिलके 2x बन जाएंगे। तो मुझे यहाँ ऐड नहीं करना है, मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने इसके साइन चेंज कर दिए, ऐसे साइन चेंज किया। साइन चेंज करने पे ये तो कैंसिल हो गया और ये बन गया मेरे पास प्लस का 1 और प्लस का 8 मिलके हो गए प्लस के 9 और 9 - 0 तो होता ही है 9। तो y का वैल्यू आया 9/9 दैट इज़ 1। तो y का वैल्यू बन गया प्यारे बच्चों 1। फिर ये हमने y का वैल्यू जो है पुट करा दिया इक्वेशन 1 में। पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू 1 अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं यहाँ पे तो क्या बन जाता है, x + y का वैल्यू 1 = 9। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 9 - 1 दैट इज़ 8। तो कुल मिला के मेरे को ये सॉल्यूशन मिला अब तक। ठीक है, ये सॉल्यूशन मिल गया। बट हमें पूछा क्या है, करने को क्या बोला है? क्या x और y की वैल्यू ढूंढने को बोला था? नहीं, उसने बोला फाइंड द नंबर। ये जो नंबर है ना ये वाला, ये फाइंड करो। अभी तो उसके डिजिट्स आए हैं। ठीक है, अभी हमें क्या मिला उस नंबर के डिजिट, मतलब उसका यूनिट प्लेस डिजिट 8 है, टेंस प्लेस डिजिट 1 है। तो यहीं से हम लिखेंगे हैंस नंबर इज, नंबर होता है यूनिट प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 और टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10। वो यूनिट प्लेस वाले को 1 से और टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये 8 × 1 = 8 और 10 × 1 = 10, तो फाइनली आ गया 18। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। अब उसने 2000 रुपये लेने हैं, बैंक गई है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट। तो उसने बोला मेरे को 50-50 और 100-100 रुपये के नोट देना। 2000 रुपीज़ देने हैं तो कुछ 50 के नोट दे दो, कुछ 100 के नोट दे दो। तो ठीक है, कैशियर ने दे दिए। ऐसा करने पे जब मीना ने इसको काउंट किया, पहले उसने नंबर ऑफ नोट काउंट किया कि मेरे पास कितने नोट आए हैं। तो उसके पास टोटल 25 नोट आए हैं। ठीक है, और फिर ये तो पक्का है कि कैशियर ने 2000 रुपये दिए हैं, तो मतलब जो 25 नोट हैं उनकी जो वैल्यू है ना, जो 25 हमारे पास नोट इकट्ठे हुए हैं उनकी जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, वो बन गई 2000। तो अपने को इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कैसे बनाना है। तो हम इसमें लेके चलते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स के 50-50 रुपए के जो नोट हैं उनका जो नंबर है वो कितने दिए, हम मान लेते हैं कि वो x दिए, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स वो मान लेते हैं y है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो इसका यूज़ करो,
कि शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल मिला के उसको 25 नोट मिले हैं। तो इसका मतलब हो गया कंडीशन 1 कहती है कि अगर हम एक्स और वाई को मिला दें तो ये 25 हैं, मतलब 50 रुपये के टोटल नोट कितने हैं और 100 रुपये के टोटल नोट कितने हैं, दोनों को मिलाया तो 25 आता है। तो ये बन गया इक्वेशन 1। फिर कंडीशन 2 क्या कहती है कि उनकी टोटल वैल्यू वो 2000 रुपये है। अब आप सोच के देखो कि अगर आपको मैं 50-50 रुपये के 4 नोट दे दूं तो वैल्यू कितनी बनती है। तो आप कहोगे सर 4 नोट दिए थे और वो 50-50 के हैं, तो 4 को 50 में मल्टीप्लाई करके 200। मीन्स कि जब भी हमें वैल्यू निकालनी है तो आप नंबर ऑफ नोट्स को उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे भी यही काम करना है प्यारे बच्चों। हमारे पास 50-50 रुपये के ना एक्स नोट है, ठीक है। तो एक्स नोट है तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 50x, नंबर ऑफ नोट्स को वैल्यू ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करा दिया। प्लस 100 रुपीज़ के आपके पास वाई नोट हैं तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 100y। और ये टोटल वैल्यू जब दोनों 50 रुपये वाले नोट की वैल्यू और 100 रुपये वाले नोट की वैल्यू का जब आपने टोटल किया तो ये आया 2000। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2000 रुपये के नोट हैं। तो ये इक्वेशन बनी है। इसको आप दोबारा से भी जो है थोड़ा सा रिवर्स करके सुन लेना कि वैल्यू कैसे बनी। तो इसके बाद बहुत इजी है कि अब देखो ये सारे 50 के मल्टीपल हैं, तो मैंने इसको क्या किया, 50 से सबको डिवाइड करा दिया ऐसे। 50 से जब डिवाइड कराऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x। 50 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ बचेंगे 2y। और 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 40। ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो तो इतना मुश्किल काम नहीं है, अब तक हम पक्के हो चुके हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो हमने लिख लिया कि इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो अब जो है इसमें हम साइन चेंज कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट पहले से इक्वल था तो साइन चेंज कराए, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ही वो एलिमिनेट होता है। तो ये कैंसिल हो गया, ये बना माइनस वाई इक्वल्स माइनस के 15। तो माइनस से माइनस हट गया, y का वैल्यू आ गया 15। फिर आपने लिखना है पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। और यहाँ हमने y का वैल्यू 15 रख दिया, इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10। तो अब x क्या था, 50 रुपीज़ के नोट्स का नंबर था कि 50-50 रुपये के कितने नोट दिए। तो आपने लिख देना है फाइनली नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, 50 रुपी नोट्स, तो वो तो हैं 10। और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स वो थे y का वैल्यू आया 15, तो ये बने 15। अब आप चेक भी कर सकते हो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं। 50-50 रुपये वाले उसके पास कितने नोट बने हैं, 50-50 रुपये वाले उसके पास नोट बने हैं 15, ये 15 नोट हैं। एक सेकंड थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। नहीं, 50 वाले 10 हैं, 100 वाले 15 हैं, तो ये 10 हैं और ये वाले 15 हैं। तो पहली कंडीशन चेक करो कि दोनों के जो टोटल नोट बने वो 25 हैं, तो बिल्कुल 10 में 15 प्लस करो 25 आता है। फिर अगर मैं आपको 50-50 रुपये के 100 नोट देता हूँ तो आपके पास कुछ कितनी वैल्यू बनेगी टोटल, तो वो बनेगी 500 रुपये। आप मेरे को सर 50-50 रुपये के 10 नोट हैं तो 500 रुपये बन गए। और 100-100 रुपये के हमारे पास हैं 15 नोट, तो वो बन जाएंगे 1500, 1500 रुपये। फिर टोटल वैल्यू कितनी बनी, वो बनी 2000। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इससे पता चलता है कि अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पहले इस लाइन को ना अच्छे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि कोई लाइब्रेरी है वो बुक्स बच्चों को उधार देती है, पैसे पे देती है, ठीक है।
तो वो कहते हैं कि पहले 3 दिन जो है, फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, उसका तो एक फिक्स्ड चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज मीन्स 50 रुपये सबके लिए। बट उसके बाद अगर आपने चौथे दिन भी किताब रखी तो फिर आपको पर डे, ठीक है, आपको जो है ना कुछ एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा पर डे। ये मैं समझाने के लिए ना एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो लाइब्रेरी मेरी ही है, तो मैंने बच्चों को बोला भी देखो पहले 3 दिन अगर आप बुक रखोगे तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज तो हो गया 10 रुपये 3 दिन का। अब उसके बाद अगर आपने बुक रखी तो हर दिन के फिर 10 रुपये देने पड़ेंगे। अब मान लो कोई बच्चा 5 दिन किताब रखे, तो 5 दिन में 3 दिन का जो है ना 3+2 में हमने इसको तोड़ लिया, 3 दिन का जो चार्ज है वो तो फिक्स है 10 रुपये, उसमें कोई चेंज नहीं। बट अगले 2 दिन के बनेंगे 20 रुपये, क्योंकि आगे जो है ना 10 रुपये हर रोज के हैं, तो फिर टोटल चार्ज बन जाएगा 30 रुपये। तो इस तरीके की कहानी यहाँ पे है प्यारे बच्चों। तो एक तो है फिक्स्ड चार्ज, एक है पर डे चार्ज। तो ये दो चीज़ें हैं, तो यही दो वेरिएबल हमारे बन जाएंगे। इन दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, वो X रुपीज़ ले लेते हैं। और उसके बाद पर डे चार्ज, पर डे चार्ज देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद, किसके, 3 दिन के बाद, ठीक है, देयर आफ्टर वो Y रुपीज़ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो X रुपीज़ है, और उसके बाद जो है ना पर डे चार्ज Y रुपीज़ है। अब हम देखते हैं कि सरिता कोई लड़की है, उसने 27 रुपीज़ पे किए हैं, 7 दिन किताब रखी है। अब उसने 7 दिन किताब रखी है ना, तो 7 को आप 3+4 ऐसे ब्रेक कर लें। इन 3 दिन के तो उसको X रुपीज़ देने हैं, और 4 दिन में फिर हर दिन के Y रुपीज़ देने हैं। एक दिन के Y रुपीज़, तो 4 दिन के हो गए 4Y, 4Y, तो ये बनेगा उसका टोटल चार्ज। तो यहाँ लिखते हैं कंडीशन 1, ठीक है। कंडीशन 1 क्या कहती है? कंडीशन 1 कहती है इसमें 7 दिन का चार्ज है, चार्ज फॉर 7 डेज इज 27। तो 7 दिन का चार्ज कैसे बनेगा? 3 दिन का तो X रुपये है, ठीक है, और जो बचे हुए 4 दिन हैं उसमें हर रोज के Y रुपीज़ हैं, तो ये बनेंगे 4Y इज इक्वल टू 27। ये बनी कंडीशन 1। और कंडीशन 2 क्या कहती है? कंडीशन 2 कहती है कि अगर 5 दिन रखें बुक को तो 21 रुपये देने हैं। तो यहाँ लिख देना चार्ज फॉर 5 डेज, वो है 21। ओके, तो 5 दिन का जो चार्ज है वो 21 है। 5 में जो पहले 3 दिन है उनका तो X है, और जो उसके बाद 2 दिन बचे उसमें हर रोज का Y है। तो एक दिन का Y है तो 2 दिन के हो गए 2Y, 2 डेज का हो जाएगा 2Y इज इक्वल टू 21। ये बना हमारा कंडीशन नंबर 2। बस इनको सॉल्व कर लेना है प्यारे बच्चों। तो लिखना है नाउ X+4Y 27 है, ये इक्वेशन 1, और X+2Y इज इक्वल टू 21 है, ये इक्वेशन 2। फिर मैंने देखा कि सीधा सीधा ऐड करने पे तो X एलिमिनेट नहीं होता, तो इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गए तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो 4 - 2 तो होते हैं 2Y, और 27 - 21 ये बनेंगे 6। तो y का वैल्यू आ गया 6/2 दैट इज 3। तो y का वैल्यू आया 3, ठीक है। उसके बाद पुट y = 3 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में रखा। इक्वेशन 1 क्या कहती है? इक्वेशन 1 कहती है कि X+4Y इज इक्वल टू है 27। तो इसमें y का वैल्यू 3 पुट करो, तो X+4 × 3 इज इक्वल टू बना 27। तो X+12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 - 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 15। तो इस तरीके से देखो x का वैल्यू 15 आया,
और y का वैल्यू 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बस अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं कि x क्या था और y क्या था। x था हमारा फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज। तो ये जो फिक्स चार्ज है ये आ गया 15 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद है पर डे चार्ज, देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद के जो हमारे पर डे चार्ज हैं वो है 3 रुपीज़, मतलब हर रोज़ का चार्ज है 3 रुपये। तो अब इसको आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो याद रखना फिक्स्ड वाला 15 रुपये आया, पर डे 3 रुपीज़ आया। तो यहाँ क्वेश्चन में जाते हैं और इसमें पुट करके देखते हैं कि फिक्स्ड चार्ज जो है हमारा 15 रुपये आया है और पर डे चार्ज जो है वो आया है हमारा 3 रुपये। ठीक है, अब एक एक कंडीशन को चेक कर लेते हैं। 7 दिन का बिल बनाते हैं, 7 दिन में से 3 दिन के तो हैं 15 रुपये। ठीक है, 3 दिन के तो 15 रुपये हो गए। फिर जो बचे हुए 4 दिन हैं उसमें हर रोज़ के 3 रुपये लगते हैं। तो अगर एक दिन के 3 रुपीज़ हैं, 4 दिन के बन जाएंगे 12, और दोनों का टोटल करो तो बनता है 27। देखो 7 दिन का बिल 27 ही बना। फिर इसी तरीके से 5 दिन का बिल बनाओ तो पहले 3 दिन तो 15 रुपये लगने हैं और बाकी 2 दिन जो हैं हर रोज़ के 3 रुपये हैं। तो एक दिन के 3 रुपये, तो 2 दिन के कितने हो गए 6 रुपीज़, दोनों को ऐड किया 21 आ गया। तो ये भी मैच करता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो ये था प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।